तो गाइस सस्ते की डिमांड हमेशा ही आप लोगों की तरफ से आती है कि भैया यार कोई ऐसी प्रोडक्ट बता दो जो कि हमारे बजट में आ जाए और हमारी पॉकेट में छेद ना करे। तो काफी ज्यादा लोगों के कीबोर्ड के लिए डिमांड जो है वो आ रही थी कि भैया यार कुछ ऐसा दिखा दो जो फुल कीबोर्ड के अंदर हमें मिल जाए, हमें उसके अंदर मैकेनिकल कीबोर्ड वाली फील जो है वो मिल जाए, बट जो प्राइस है वो मैकेनिकल कीबोर्ड वाला ना हो और जो काम है वो हमारा बढ़िया तरीके से हो जाए। तो आज तुम्हारा भाई लेकर आया EvoFox की तरफ से आने वाला इनका डेथ रे। ये आई नो बहुत पुराना मॉडल है एंड ये मेरा एडिटर यूज कर रहा है पिछले 1.5 साल से एंड भाई क्या क्रेजी रिस्पॉन्स है इसका, मतलब बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मतलब इसके बाद उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। RGB वगैरह आपको यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से मिल जाती है एंड दिस इज अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड, बट ये आपको फील थोड़ी थोड़ी जो है वो मैकेनिकल कीबोर्ड वाली देता है। तो कैसे कीबोर्ड है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको कीबोर्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फटाफट से खोल लेते हैं डब्बा। बाकी एक चीज का डिमांड और भी आती है कि भैया यार जैसे कि आप लोगों को पता ही है इंडिया में डस्ट है, पॉल्यूशन है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है काम काज या और चीजों का, तो उसकी वजह से क्या है हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेशन छोड़ देती है एंड जो ड्राइनेस है वो काफी ज्यादा आ जाती है एंड जो स्किन है वो काफी डल जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है। बट मेरी स्किन पे ऐसा क्यों नहीं कुछ दिखता, क्योंकि मैं यूज करता हूं मामा अर्थ की तरफ से आने वाला इनका चिया ऑयल फ्री फेस वॉश। सो इसमें आपको मिल जाता है चिया एंड सेरेमाइड। ओके सो लेट मी शो यू समथिंग रियली कूल। मैंने यहाँ पे चिया सीड्स जो है उनको पानी में डाल के रखा हुआ है एंड 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे ये जो चिया सीड्स हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं बिकॉज उन्होंने जो पानी है उसको सोख लिया है एंड इसी तरीके से ये आपकी फेस के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर जो है काम करती है एंड आपकी स्किन को जो है हाइड्रेट रखती है ज्यादा से ज्यादा। साथ के साथ इसमें आपको मिल जाता है सेरेमाइड जो कि आपकी स्किन बैरियर्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। साथ में ये आपकी स्किन को ड्राइनेस एंड इरिटेशन से भी बचाता है और इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपका जो स्किन है वो रहता है क्लीन, सॉफ्ट एंड एकदम हाइड्रेटेड। बाकी गाइस ये जो प्रोडक्ट है वो फ्रेग्रेंस फ्री है एंड ये टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ मिलके बनाया गया है। सो अगर आप लोगों को भी प्रोडक्ट बढ़िया लगा हो और आप लोग भी इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं बॉन्ड 2025 तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। बाकी मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड पर्पल वेबसाइट जो है वहां से भी परचेज कर सकते हैं। ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स जो है वो आपको EvoFox डेथ रे का जो है वो देखने को मिल जाएगा। कीबोर्ड की लुक कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। दिस इज RGB गेमिंग कीबोर्ड एंड आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज अ साइलेंट मेम्ब्रेन कीबोर्ड। यहाँ पे विंडोज लॉक की का ऑप्शन मिल जाता है। लाइट वेट होने वाला है, स्टडी होने वाला है एंड अगर आप बैक साइड पे आते हैं तो अगेन यहाँ पे आपको 6 जोन RGB बैक लाइटिंग जो है वो मिल जाती है। टॉगल फ्री लॉन्ग ब्रेडेड केबल मिल जाती है एंड मेरे हिसाब से काफ़ी सही होने वाला है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह जो है वो बताए गए हैं किस तरीके से आप इसके जो लाइट कंट्रोल है उसको यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी 8 बैकलाइट इफेक्ट्स जो है वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ऑफिशियली ये जब आया था जैसे मैंने बोला 1500 के आसपास ही आया था, बट इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो अगर आप एक ढंग का कीबोर्ड लेने का सोचे हैं जिसमें आपको सारा कुछ मिल जाए तो भाई दिस इज़ द कीबोर्ड फॉर यू। तो आपको यहाँ पे EvoFox के स्टिकर्स मिल जाते हैं, देन आपको यहाँ पे जो इसकी यूज़र मैनुअल है वो देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे एंड देन वी हैव द कीबोर्ड। मैंने पूरा एक एक्सपीरियंस आपको उसी तरीके से देने की कोशिश करी है जैसा होता है ताकि आपको प्रॉपरली मज़ा आ सके। बाकी आप देख सकते हैं कीबोर्ड यूज़ है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको डस्ट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगी। सो ब्रेडेड केबल हमें यहाँ पे मिल रही है एंड दिस इज़ अ USB टाइप केबल। ब्रेडेड केबल की क्वालिटी इज़ प्रिटी ओके एंड अगर मैं कीबोर्ड की बात करूँ तो इट्स क्वाइट लाइट, हल्का है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इट्स अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड तो वेट नहीं होने वाला एंड इट्स अ फुल कीबोर्ड। आपको किसी भी कीज़ की यहाँ पे कमी जो है वो नहीं आने वाली। बाकी फ्लेक्स की बात करूँ तो फ्लेक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आप हल्का सा भी इस कीबोर्ड को थोड़ा सा तेज़ मारते हैं फ्रस्ट्रेशन में और कीबोर्ड को ऐसे मार देंगे तो एक कीबोर्ड टूट सकता है। इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखेगा। ओके सो लाइटिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक अच्छी खासी ब्राइट लाइट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। पास थ्रू कीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती हैं जो कि रात को आपको काम करने में किसी भी तरीके का इशू नहीं देने वाली। लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 8 डिज़ाइन के ऑप्शन हैं जिसके लिए फंक्शन +1 अगर आप दबाते हैं तो आपको ये इस तरीके का मिलता है। 2 दबाते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का पैटर्न चेंज हो जाएगा। 3 दबाएंगे तो हमारा पल्सेटिंग मोड आ जाएगा। 4 दबाएंगे तो अगेन कुछ इस तरीके से हमारी जो लाइट है वो जा रही है। 5 पे हमें एकदम स्टेबल लाइट जो है वो मिल जाती है एंड 6 पे हम आते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है वो मिल जाता है। देन 7 हो गया हमारा एंड इसके लिए पर्टिकुलर रीजन जो है, जोन जो है वो यहाँ पे अलग अलग कलर से लिटअप हो रखा है एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है 8। जो आप कीज प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके की लाइटिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलने वाला। बाकी अगर हमें ब्राइटनेस बढ़ानी है तो उसके लिए हम फंक्शन प्लस PU एंड PD जो दिया गया है, पेज अप एंड पेज डाउन, इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी ब्राइटनेस कम या तेज़ होगी। हमें लाइट की स्पीड कम या तेज़ करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे जो फंक्शन प्लस या माइनस है उसका इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी लाइट की स्पीड जो है वो यहाँ पे कम या तेज़ होगी। अगर आपको लाइट को ऑफ करना है तो उसके लिए हमें डेडिकेटेड बटन जो है वो यहाँ पे दिया गया जिसके बाद आपकी लाइट जो है वो ऑन नहीं होगी एंड दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारी जो लाइट है वो वापस ऑन हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम करता है। एक बारी मैं आपको यहाँ पे इसकी साउंड सुनाता हूँ।
ओके तो आपने यहाँ पे इसकी साउंड सुनी एंड जैसे कि मैंने बोला ये आपको फील थोड़ा सा वैसे देता है जैसे मैकेनिकल कीबोर्ड होता है, आपको साउंड को जिस तरीके की आती है। इवन कीज भी हमें साइलेंट नहीं मिलती है, थोड़ा सा साउंड जो है वो हमें मिल जाता है, प्लस जो प्ले है की का वो भी हमें कुछ इस तरीके का मिल जाता है। बट दिस इज अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड और अंडर 1000 रुपीज़ के आसपास अगर ये आपको कीबोर्ड मिल रहा है तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया होने वाला है। ओके सो आपने यहाँ पे इसका डिटेल रिव्यू देखा, बड़ी वेस्ट थिंक अबाउट द प्रोडक्ट। वैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी हल्की है टू बी रियली ऑनेस्ट, बट जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप 800-1000 रुपए के आसपास का कोई कीबोर्ड देख रहे हैं तो ये काफ़ी सही काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पास थ्रू कीज भी मिल रही हैं, आपको यहाँ पे RGB लाइटिंग भी मिल रही है, फुल कीबोर्ड भी मिल रहा है एंड फील जो है वो थोड़ी थोड़ी मैकेनिकल कीबोर्ड वाली जो है वो भी मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इट्स अ गुड पैकेज। एंड अगर आप लोगों को ये कीबोर्ड बढ़िया लगा हो और आप लोग भी इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जल्दी से जाके आप वहाँ से जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी मैंने और बढ़िया कीबोर्ड्स जो हैं साथ के साथ उनको भी टैग भी कर दिया, तो अगर आप उन कीबोर्ड्स को लेना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं।